नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने प्रबुद्ध सम्मानित पत्रकार शीतल सिंह जी। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बड़ी गौर से देखी, थोड़ा बताइए। पहले आपका स्वागत है सर, नमस्कार, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपकी पहले टिप्पणी सर? देखिए, देश में 11, 12, 13 में एक झूठे आरोप पर जो उस जमाने के सीएजी ने लगाए थे, जो कोर्ट्स में ध्वस्त हो गए, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जो हमने पाया कि बाद में कोर्ट में ध्वस्त हुए और उनमें कोई सच नहीं था। एक ईमानदार प्रधानमंत्री के बारे में और उसके दौर के बारे में लगाकर इस देश में एक आंदोलन खड़ा किया गया था और उस समय उस आंदोलन में बहुत सारी चीजों पर हम तमाम लोग भी उस बहाव में बह गए थे, स्वीकार करते हैं। और लग रहा था कि शायद गड़बड़ी है तो ठीक होनी चाहिए, हमेशा लगनी चाहिए लोकतंत्र में। कोई गड़बड़ी लगे तो बोलना ही चाहिए, गलती होगी स्वीकार भी करना चाहिए ईमानदारी से। मैं स्वीकार करता हूं कि उस समय हम लोग उस बहाव में गए और एक मतलब एकदम जेन्युइन आदमी के खिलाफ एकदम नकली आरोपों की ताकत से इस देश में 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया। उससे जिनको लाभ हुआ वो राजनीतिक लाभ अपनी जगह है, लेकिन हमने ये पाया कि अब सचमुच में इस बार, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, कि एक ब्लैक एंड व्हाइट रिगिंग का आरोप हमारे दौर में है। ये आरोप जो है ये बता रहा है कि जो हमारा चुनाव प्रणाली इस समय है उसमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से साधन संपन्न ग्रुप नई तकनीक का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों को एक के बाद एक किस तरह से रिग कर रहा है। लोग कहेंगे कि उनको तो लोकसभा में 240 ही सीट मिली, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बेईमानी नहीं की। अगर हो सकता है बेईमानी न की हो, इस तरह से आप इधर उधर नहीं कर सकते। न किया जाना चाहिए कि साहब तब ये हुआ अब ये हुआ, नहीं, आपके पास सबूत है, साफ साफ इसकी जांच चल रही है। जांच के आदेश चुनाव अधिकारी ने कर्नाटक में दिए हैं। ये खबर पहले भी आ गई थी, इसकी डिटेल्स आ गए थे, इस सीट की डिटेल्स आ गए थे। आप जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं चुनाव आयुक्त महोदय? राज्य का चुनाव आयोग भी आपको लिख रहा है, राज्य के चुनाव आयोग ने ही शिकायत की थी, सीआईडी उसकी जांच कर रही है, 11 बार आपको पत्र लिख रही है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपकी मिलीभगत इस बार बहुत साफ है। नहीं है तो सामने आइए, जांच में सहयोग करिए, तथ्यों को सामने आने दीजिए। देश के सामने आप तथ्य कैसे छुपा सकते हैं? निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने वो काम किया है जो काम एक्चुअली मीडिया को करना चाहिए, लेकिन मीडिया तो वो काम कर ही नहीं रहा है हमारे देश में। मीडिया तो ये जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, रिग कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। क्योंकि इस मीडिया को भी हमने करप्ट कर दिया है, इस सिस्टम ने करप्ट कर दिया है। जिसने सूचनाओं को करप्ट किया 2011, 12, 13 में, उसने सिस्टम को भी करप्ट कर दिया है। और अब हमारे वो संस्थान जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, राहुल गांधी ने सही सामने रखा संविधान की किताब को, कि इसके तहत जो शपथ लेके आप जिन पदों पर आए हैं, क्या आप उन पदों पर इस शपथ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? उन्होंने परोक्ष रूप से कोर्ट्स को भी कहा और सबको कहा कि ये सबके सामने फैक्ट्स हैं, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी किसी को फांसी देने की बात नहीं हो रही है। आज राहुल गांधी ने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा है। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा है कि संविधान में ली गई शपथ का इन तथ्यों की रोशनी में पालन कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए। एक जांच चल रही है, जिस जांच के लिए शिकायत खुद चुनाव अधिकारी ने की थी। चुनाव आयोग जो राज्य का है वो केंद्र से मांग रहा है कि आप ये इंफॉर्मेशंस दिखा दीजिए। इंफॉर्मेशंस प्राइमा फेसी सिद्ध कर रही हैं कि ये अपराध हुआ है। लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो निजाम हमारे चारों तरफ है, जो निश्चित तौर पर इसका लाभार्थी है, इस रिगिंग का लाभार्थी है, क्या वो ऐसा होने देगा? और अगर वो ऐसा नहीं होने देता तो हम आप क्या करेंगे? अवाम क्या करेगा? नागरिक क्या करेंगे? युवा क्या करेंगे? ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा और हम और आप देखेंगे। सबसे पहली और संतुलित और छोटी प्रतिक्रिया मेरी यह है। अब आपका कोई सवाल?
सर नेक्सस बन गया है, एक जो है कॉल सेंटर से फोन आते हैं, किसी का आपका मोबाइल नंबर पता लगे तमिलनाडु में किसी के पास है, ओटीपी आ जाएगा, ये तो नेक्सस बन गया। इलेक्शन तो ढकोसला हो गया सर, क्या मतलब रहेगा इस व्यवस्था का? बिल्कुल, अगर इलेक्शन में ये सब हो रहा, अगर तो अब कोई सवाल नहीं है, चूंकि उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया है, जांच हो रही है, शिकायत है, अब अगर का कहीं जगह नहीं है, उस जांच में आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे? उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप लाभार्थी हैं या आप कन्नाइब कर रहे हैं उससे। तो हमारे सामने दोनों तथ्य हैं, लाभार्थी भी सामने है और उसके साथ मिली भगत करने वाला भी सामने है। क्या हड़बड़ी थी कि ऐसा कानून बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर लेंगे? गृह मंत्री अपने अधीनस्थ काम करने वाले आदमी को, जो 6 साल उनके नीचे काम कर चुका है, उसको चुनाव आयुक्त बना देंगे और फिर वो इस तरह का काम करता हुआ हमें मिलेगा कि होने वाली हर जांच में रोड़े अटकाएगा, झूठ बोलेगा, तकनीक के सहारे से जाएगा, जिद करेगा, कोर्ट्स में गलत सही बयान देगा। ये तो चुनाव आयोग की भूमिका नहीं है। चुनाव आयोग पर तो, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि उस पर विश्वास होना चाहिए लोगों को। क्या ये आप विश्वास पैदा करने वाला काम कर रहे हैं? जो कुछ आप कर रहे हैं, माना आपके पास एक महती फौज है, देश के सारे संसाधनों को लूटने के लिए आपने एक टीम बना ली है, सब चीजें उसी में निहित करते जा रहे हैं, और देश की बहुत बड़ी जनता आपके फैसलों से प्रभावित हो रही है, जो फैसले उसके खिलाफ हैं। ये सब हमारे सामने है, लेकिन इस सबको आपने एक पर्दा दे रखा है कि एक चुनाव आयोग है, वो चुनाव करा रहा है, आप चुनाव जीत रहे हैं, इस आड़ छुपा रहे हैं। लेकिन अब जब ये सामने आ रहा है कि चुनाव आप जीत नहीं रहे हैं, चुनाव आप रिग कर रहे हैं, चुनाव में आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपकी जीत में ये धोखाधड़ी शामिल है, जब ये चीजें आ गई आरोप के तौर पर ही सही, तो इनकी जांच क्यों नहीं होगी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मामले को, जो राहुल गांधी ने कुछ महीनों पहले उठाया था, उस मामले को अगले पड़ाव तक ले गई है। और अभी जैसा उन्होंने कहा कि अभी हाइड्रोजन बम की तैयारी वो कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया है काफी रिसर्च का मामला है, काफी इसमें बहुत सारे इनपुट लगे होंगे। और जैसा वो कह रहे हैं कि अब तो चुनाव आयोग के अंदर के लोग भी इस गड़बड़ी को जो जानते हैं, जो प्राइवी हैं, कुछ लोग उनको सूचनाएं दे रहे हैं। हम कहते हैं ये स्पेकुलेटिव भी हो, लेकिन जो रियलिटी है, एक चुनाव क्षेत्र में एक गड़बड़ी हुई, आज तो उन्होंने भी प्रस्तुत कर दिया, जिंदा, जिनके नाम पर की गई, उन्होंने खड़े होकर देश के सामने बता दिया कि हम नहीं जानते, उनकी भाषा, उनकी बोली, वो बेचारे कंप्यूटर सेवी तक नहीं है, साधारण लोग हैं, उनके नामों का इस्तेमाल करके अपराध किया गया। किस तरह से उन्होंने तो ये भी जांच, बिल्कुल उनकी जांच होने को जी चाहता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कोई इंडिविजुअल नहीं, सॉफ्टवेयर के जरिए टीम कर रही है, और राष्ट्र के पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने, क्योंकि उन्होंने सबूत दिए कि जो लोग दूसरों के नाम हटवा रहे हैं, सबके नाम, पते क्या क्या आ रहे हैं, सब एक नंबर का वो सीरीज उठा रहे हैं, पहले नंबर से ही सबकी शिकायत हो रही है। 37 सेकंड में 2 लोगों का नाम डिलीट हो जा रहा है, सुबह 4 बजे। ये सब तो तथ्य अब सीआईडी की जांच में सामने आ चुके हैं। तो प्राइमा फेसी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपराध इस लायक सिद्ध हो चुका है कि इसकी जांच में कोई भी रोड़ा अटकाना ये कंफर्म करेगा कि सरकार या उसके द्वारा चुना गया चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, कुछ न कुछ अपराध को छुपा रहा है, अपराध हुआ है। लोगों में इस बार सचमुच में एक रियल इशू पे, एक रियल सच्चाई, एक आप कह सकते हैं दिमाग को हिला देने वाली, और भारतीय लोकतंत्र जो अब 8वें दशक में है, आखिरी में 8वें दशक के, उसके लिए ये बहुत ही चिंता की बात है। जिन्होंने, हम सब लोगों ने, तो आप लोग थोड़े युवा हैं, हम थोड़े से आपसे 10-20 साल बड़े हैं, तो हम लोगों ने, जिन्होंने लोकतंत्र का लाभ लिया है, जिन्होंने दुनिया में सबसे आधुनिक व्यवस्था, एक आधुनिक और वैज्ञानिक संविधान से अपने जीवन में उसके फल पाए हैं, ये हम सब लोगों की अब जिम्मेदारी है कि इस सवाल को और जिंदा करें और दबाव बनाएं, जो कि लोकतांत्रिक आदत है, हमारे पूर्वजों ने सिखाई है, और उसके तहत इस व्यवस्था पर ये प्रेशर डालने में अपनी भूमिका निभाएं कि ये सब चीजें देश के सामने आए। सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सारे इंस्टीट्यूशंस को अपनी अपनी सफाई करनी चाहिए और इस जांच में सहयोग करना चाहिए। आज के दिन में इतना ही तो आपसे कहना चाहूंगा, इजाजत लूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हम लोग दूसरे चैनलों पर भी हैं, सत्य हिंदी पर भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है, मैं वहां से मैसेज देख रहा हूं, और मेरा ख्याल है कि दर्शक माफ करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों से गुजारिश ये भी है कि अगर आप शीतल सिंह जी को सुनना चाहते हैं तो सत्य हिंदी पर भी उनको सुन सकते हैं। आपने वक्त दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिजी शेड्यूल के बावजूद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।